Hello viewers, hi, I am Navendu Kant, your trainer right now. Today in this video lecture, we all will learn and discuss much about the next new chapter of determinants. You all know determinants is one of the most important chapters of English grammar prescribed by Central Board for Secondary Education New Delhi for all India class 8 to 10 CBSE students. Let's go on the board to learn determinants step after step. Let's know what the definition of determinants can be or how we can define determinants in English grammar. Its definition says an essential grammatical element that signals the coming of noun after itself or that determines the position of nouns in sentences is called determiner. My dear viewers, you must know determiners form a very crucial and important chapter in English grammar, especially in the syllabus of English grammar prescribed by CBSE board. This chapter becomes very important especially for all India class 8 to 10 CBSE students. चूँकि determinants सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 8 टू 10 के इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के ग्रामर के सिलेबस में एक क्रूशियल चैप्टर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इस डिटरमाइनर्स के डेफिनेशन और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को डिटेल में जानना आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा और आपके लिए वो इसेंशियल भी है। सबसे पहले डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन जानेंगे जो बोर्ड पे दिया हुआ है। एन एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट दैट सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन आफ्टर इटसेल्फ। एक ऐसा आवश्यक ग्रामेटिकल एलिमेंट, ग्रामर का एक ऐसा आवश्यक पार्ट, एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल पार्ट that signals the coming of noun after itself, जो अपने बाद किसी नाउन के आने को का संकेत देता हो। ग्रामर का एक ऐसा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट और एलिमेंट जो ऑलवेज सेंटेंस में अपने बाद किसी नाउन के आने का संकेत देता हो, इशारा करता हो, और that determines the position of nouns in sentences is called determiner। या ग्रामर का एक ऐसा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट जो सेंटेंस में यूज होने पर क्या करता हो, that determines the position of nouns in sentences, जो सुनिश्चित करता हो किसको, सेंटेंस में यूज्ड होने वाले नाउन के पोजीशन को, नाउन के स्थिति को, उस एलिमेंट को कहेंगे हम डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स ग्रामर का एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है, पार्ट है, जो सेंटेंस में अपने बाद ऑलवेज किसी न किसी नाउन के आने का संकेत देता है। दैट ऑलवेज सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन आफ्टर इटसेल्फ in any sentences, या जो सुनिश्चित करता है, बतलाता है सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को, नाउन के कंडीशन को, उस एलिमेंट को कहते हैं डिटरमाइनर्स। ओके, इन शॉर्ट it always follows what certainly a noun and tells us what noun, that is subject noun, object noun or complement noun has been used in sentences.
अब चूंकि डेफिनेशन के फर्स्ट सेंटेंस में ही बतलाया गया कि ग्रामर का एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट जो सेंटेंस में अपने बाद किसी न किसी नाउन के आने का संकेत देता है, सिग्नलिंग करता है, या जो सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को डिटरमाइन करता है, एसर्टेन करता है, उसे ही हम डिटरमाइनर कहेंगे। डेफिनेशन के फर्स्ट लैंग्वेज में डिटरमाइनर्स का एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वी कैन से इन शॉर्ट दैट डिटरमाइनर्स ऑलवेज फॉलो व्हाट सर्टेनली ए नाउन। इस तरह ग्रामर में जो डिटरमाइनर्स होता है वो अपने आप ऑलवेज किसको फॉलो करता है? नाउन को। इस चीज को दिमाग में रखना होगा क्योंकि नाउन के पोजीशन को डिटरमाइन करता है, नाउन के आने का सिग्नलिंग करता है। इसका मतलब हुआ कि ये डिटरमाइनर्स अपने बाद ऑलवेज किसी न किसी नाउन को फॉलो करते हैं एंड टेल्स अस व्हाट नाउन दैट इज सब्जेक्ट नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन और कॉम्प्लीमेंट नाउन हैज बीन यूज्ड इन सेंटेंसेस। और जब डिटरमाइनर्स अपने बाद सर्टेनली किसी न किसी नाउन को फॉलो करेगा तो वही डिटरमाइनर्स हमें सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ये भी बताएगा कि सेंटेंस में नाउन किस किस फॉर्म में यूज हो रहा है, यानी नाउन क्या सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, या नाउन क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, या नाउन किसी कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो डिटरमाइनर्स अपने बाद चूंकि नाउन को फॉलो करता है इसलिए वो नाउन के पोजीशन को डिटरमाइन करता है, इसलिए वो नाउन के आने का सिग्नलिंग करता है, और इसलिए वही डिटरमाइनर सेंटेंस में हमें यह भी बताएगा कि सेंटेंस में नाउन किस किस फॉर्म में यूज हो रहा है, क्या नाउन सब्जेक्ट के रूप में, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। या यूं कहें कि वही डिटरमाइनर्स हमें यह भी बताएगा कि सेंटेंस में नाउन किस किस प्लेस पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, या कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे। ओके, मैं समझता हूं कि ये जो डिटेल्ड डेफिनेशन है, ये डिटेल्ड डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद आपके जहन में डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स गो थ्रू these two example sentences given only for the purpose of knowing and sensing the importance of determinants in entire English language। अब डेफिनेशन को समझ लेने के बाद आगे उसके लिए जो दिए गए दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, उस एग्जाम्पल सेंटेंसेस में जाएंगे जो इसलिए दिए गए हैं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि इंग्लिश, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स का तब कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है जब हम उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंस में क्या है? सम बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स इन द लाइब्रेरी। कुछ लड़के लाइब्रेरी में अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। अब इस सेंटेंस में जाए और देखें कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। बॉयज, ये क्या है? नाउन, और नाउन के रूप में ये क्या है? सब्जेक्ट। कोई डाउट नहीं, बॉयज सेंटेंस का फर्स्ट नाउन है, इसलिए बीइंग द फर्स्ट नाउन ऑफ द गिवन सेंटेंस इट शुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? सब्जेक्ट। ओके, अब बॉयज, कौन से बॉयज? सम बॉयज। कितने बच्चे? हाउ मेनी बॉयज? सम बॉयज। अब बॉयज सब्जेक्ट नाउन के पहले आने वाला एलिमेंट सम, ये क्या है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का यहां शॉर्ट फॉर्म हमने दिया DET, डिटरमाइनर। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट डिटरमाइनर यूज्ड हुआ क्या? सम, जिसके बाद नाउन क्या आया? बॉयज, सब्जेक्ट नाउन के रूप में ये बॉयज आया। फिर आर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब,
रीडिंग ये क्या है, मेन वर्ब, इसलिए शॉर्ट में हमने लिख दिया वाज। फिर सेंटेंस का सेकेंड नाउन क्या है, बुक्स। सम बॉयज आर रीडिंग व्हाट, बुक्स। बुक्स ये क्या है, ये भी दूसरा नाउन है, और दूसरे नाउन के रूप में ये कौन से नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन, क्योंकि मेन वर्ब के बाद आने वाला जो फर्स्ट नाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन। तो ये बुक्स नाउन है, नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है, और बुक्स ऑब्जेक्ट नाउन के पहले आने वाला ग्रामेटिकल एलिमेंट क्या है, देयर, और ये देयर क्या है, डिटरमाइनर। ओके। फिर इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी थर्ड नाउन है कंप्लीमेंट के रूप में, और इस थर्ड नाउन के पहले द आर्टिकल आया, और ये क्या है, डिटरमाइनर। तो अब आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में ही नाउन का 3 पोजिशनिंग है, देयर आर 3 पोजिशनिंग्स ऑफ नाउन इन द सेम सेंटेंस। फर्स्ट पोजीशन पे नाउन वॉइस है, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। सेकंड नाउन का पोजीशन है बुक्स, और ये बुक्स किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और नाउन का थर्ड पोजीशन यहां लाइब्रेरी के रूप में, और ये लाइब्रेरी क्या है, कंप्लीमेंट। ओके। सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में 3 नाउन्स, तीनों 3 डिफरेंट पोजीशंस में, 3 प्लेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, और जितने नाउन यूज किए गए हैं, जहां जहां यूज किए हैं, जिस प्लेसेस पे यूज किए गए हैं, जिस पोजीशंस में यूज किए गए हैं, हर एक पोजीशन और प्लेस पे नाउन के पहले एक एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट आया। वॉइस के पहले सम, फर्स्ट डिटरमाइनर, बुक्स के पहले देयर, सेकंड डिटरमाइनर, और लाइब्रेरी कंप्लीमेंट नाउन के पहले द, थर्ड डिटरमाइनर। जितने नाउन्स उतने ही उसके पहले डिटरमाइनर्स यूज किए गए। 3 nouns, 3 determiners. Okay, now let's understand the second example sentence given on the board. Many students have shown their performance very well. कई विद्यार्थियों ने अपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छे ढंग से दिखाए हैं। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस में स्टूडेंट्स फर्स्ट नाउन का एग्जाम्पल है, इसलिए ये सब्जेक्ट, परफॉर्मेंस ये सेकेंड नाउन का एग्जाम्पल है, और ये ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस नाउन मेन वर्ब शोन के बाद यूज हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट नाउन। हैव, सोन्स ये दोनों वर्ब्स हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब, सोन मेन वर्ब, और वेरी वेल ये एडवर्ब्स है। इस सेंटेंस में देखना है कि कितने नाउन्स यूज किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में 2 नाउन्स यूज किए गए हैं। 2 nouns have been used in this sentence. First, students as being the subject noun. Second, performance as being object noun. और इन दोनों नाउन के पहले 2 सेपरेट डिटरमाइनर यूज किए गए हैं। फर्स्ट नाउन सब्जेक्ट नाउन स्टूडेंट्स के पहले मेनी फर्स्ट डिटरमाइनर के रूप में, और सेकंड नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में परफॉर्मेंस के पहले देयर सेकंड डिटरमाइनर के रूप में। फर्स्ट सेंटेंस में 3 नाउन्स थे, 3 डिटरमाइनर्स उसके लिए यूज किए गए। सेकंड नाउन में 2 ही नाउन्स, इसलिए 2 ही डिटरमाइनर्स। अब इस 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस के बाद, इन्हें समझने के बाद कंक्लूजन आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि सेंटेंस में जितने नाउन होंगे उतने ही डिटरमाइनर्स होंगे। और आप ये भी समझ सकते हैं कि डिटरमाइनर्स आर एज मच इंपॉर्टेंट इन द होल इंग्लिश ग्रामर एज नाउन्स देमसेल्व्स। डिटरमाइनर्स का इंग्लिश ग्रामर में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना नाउन्स के। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में डिटरमाइनर्स का रोल प्ले क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर उसका बिहेवियर क्या है, उसको यहाँ एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस
किसी भी टाइप की हो, किसी भी नेचर की हो, सिंपल हो, कंपाउंड या कम्प्लेक्स हो, शॉर्ट सेंटेंसेस हो, लार्जर सेंटेंसेस हो, सेंटेंसेस के एक ही स्ट्रक्चर होते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। और इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एस मीन्ट फॉर सब्जेक्ट प्लस भी मीन्ट फॉर वर्ब प्लस ओ मीन्ट फॉर ऑब्जेक्ट, एंड इन एडिशन to these three elements there may be an extra element that is called complement, that is extra additional complement। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए तीन चीजें चाहिए। we need to have three elements। the first element subject, second element verb, third element object। s plus v plus o, in short we can say it show। और अगर हम s प्लस v प्लस o के एडिशन में कुछ और भी सेम सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की जरूरत होती है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये एडिशनल है इसलिए जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन हर सेंटेंस में ये तीन चीजें होंगी, कंपल्सरी होंगी, s प्लस v प्लस o। ओके, अब कोई सेंटेंस तीन एलिमेंट से बना हो, समझना यह है s प्लस v प्लस o से बना हो तो s क्या होता है? नाउन होता है, और नाउन के रूप में ये फर्स्ट नाउन होगा। s के पहले तब एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट यहाँ क्या आएंगे? क्वेश्चन मार्क दिया गया ब्रैकेट में, फर्स्ट डिटरमाइनर आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट नाउन के लिए फर्स्ट डिटरमाइनर आएगा। फिर थर्ड एलिमेंट क्या होता है? o ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन ही होता है, और ये नाउन सेकंड नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज होगा। और ओ के पहले अगर हम कोई एसेंशियल ग्रामेटिकल एलिमेंट देना चाहेंगे, यहाँ ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो वो क्या होगा? डिटरमाइनर, और वो डिटरमाइनर सेंटेंस में सेकंड डिटरमाइनर के रूप में यूज होगा। तो सेंटेंस में कोई सेंटेंस तीन एलिमेंट से बने हो, s प्लस v प्लस o, जिसका दो एलिमेंट सब्जेक्ट प्लस o, ये दोनों क्या होते हैं? नाउन। और दोनों एलिमेंट के पहले हम क्या डाल सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? डिटरमाइनर्स। ओके, दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स नाउन, और जितने नाउन्स उतने ही डिटरमाइनर्स। और अब अगर इनके एडिशन में, बेसिक स्ट्रक्चर के एडिशन में अगर कॉम्प्लीमेंट देना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट में भी एक नाउन होता है, प्लेस नाउन या टाइम नाउन, तो उसे थर्ड नाउन कहेंगे। और कॉम्प्लीमेंट में नाउन है तो उस नाउन के पहले भी तब यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ, थर्ड डिटरमाइनर। ओके, तो सेंटेंस में जितने नाउन्स उतने डिटरमाइनर्स। सो टू कंक्लूड today's video lecture we can say determinants are as much important as nouns। okay, thank you। डिटरमाइनर्स के इस वीडियो में इतनी डिस्कशन के बाद आप और भी ज़्यादा जानने के लिए डिजायरस हैं, क्यूरियस हैं, तो आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस बाय एनकंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, को आप खरीद सकते हैं, जो अब आपके लिए बोनेंजा डिस्काउंट ऑफर 50% के साथ डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे अवेलेबल है। इस बुक को अगर आप फिजिकल फॉर्मेट में या हैंडबुक टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, लॉकडाउन फिनिश्ड होने के बाद यही बुक्स अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ब्लू रोज स्टोर्स से भी ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा आप ले सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसिडर द कंटेंट ऑफ टुडेज वीडियो क्वाइट एजुकेशनल, informative, interesting and just different, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please
don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning a lot. Have the nice time.